everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about trigonometry, which is from Mathematics of Class 10. Mathematics की बुक में एक चैप्टर है Introduction to Trigonometry. उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, जैसे अब तक हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, अगर हमको अब तक ये पता है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, तो जैसे हम जानते हैं ट्राइंगल्स होते हैं कि एक 3 साइडेड फिगर होती है, 3 साइडेड फिगर होती है जिसके कि 3 एंगल्स होते हैं और उसके 3 वर्टेक्स होते हैं. तो अब तक हमको ये पता है, लेकिन अभी तक हमको उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं पता. तो इस चैप्टर में, अब 10th क्लास के इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री साइड्स, एंगल की साइड्स और उसके ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप देती है ट्रिग्नोमेट्री. तो वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे जो कि साइड के रेशियोज हैं, जो कि एक राइट ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज हैं विद रिस्पेक्ट टू उसके एंगल्स. जैसे हमें पता है राइट ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही है, तो बाकी 2 एंगल्स उसके जो होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये हमको पता है. तो हम इस ऐसे एक राइट ट्राइंगल की बात करेंगे. सपोज एबीसी एक राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट बी है. तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ये ट्राइंगल है तो इससे बीसी जो है, साइड बीसी जो है इस ट्राइंगल की, वो इसका बेस है. साइड ए बी जो है इस ट्राइंगल की, वो इसका परपेंडिकुलर है. और जो साइड ए सी है इसकी, वो उसका हाइपोटेनस है. वो हम देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल में से. तो अब हमें रेशियोज डिफाइन करने हैं, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके डिफाइन करने हैं. तो हम डिफाइन करते हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो जैसे ये वाला ट्राइंगल हटा लेते हैं हम यहाँ से. तो जैसे अगर हम बात करें कि बेस पे एक, जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हो वो एंगल हमेशा बेस पर होना चाहिए. इस ट्राइंगल के बेस पर वो एंगल होना चाहिए जिसकी कि हम बात करें. तो जैसे कि इसके बेस पे एक एंगल है, एंगल सी. तो हम इस एंगल सी की बात करेंगे, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे. ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जिस भी एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने जा रहे हैं वो एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल दोनों बेस पर होना चाहिए. मतलब वो दोनों जिस साइड के ऊपर है, वो वाली जो कॉमन साइड है वो कहलाती है बेस. उसके अलावा जो दूसरी 90 डिग्री वाली साइड है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और उसके 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो कहलाएगी हाइपोटेनस. तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास. जैसे अगर हम बात करें साइन ऑफ एंगल एंगल सी, क्योंकि हम एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं तो उसका साइन देख रहे हैं हम. तो साइन ऑफ एंगल सी को डिफाइन किया गया है, उसका रेशियो दिया हुआ है. इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इस तरह से फाइंड किया गया हुआ है. तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का मतलब हो गया कि ए बी ओवर ए सी होगा वो साइन ए. सिमिलरली साइन सी, सिमिलरली कॉस सी विल बी बेस ओवर हाइपोटेनस से दिया जाएगा. कॉस सी की वैल्यू, बेस है यहाँ पर बीसी, तो बीसी ओवर हाइपोटेनस है एसी. सिमिलरली टेन सी हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें से. टेन सी इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की का नाम है ए बी और बेस का नाम है बी सी. तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं. सिमिलरली इनके कुछ रेसिप्रोकल्स हैं. जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट. तो कोसिकेंट सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो उसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल होगी. हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर होगा वो, और वो होगा ए सी ओवर ए बी. फिगर में से देख सकते हैं हम कि
जो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर यानी AC ओवर AB होगा। सिमिलरली cos C का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है सीकेंट ऑफ C। सीकेंट ऑफ C क्योंकि cos C का रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो भी हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगी वैल्यू भी रेसिप्रोकल होके, और वो हो जाएगा AC ओवर BC। जैसे इसमें से देख सकते हैं हाइपोटेनस इज AC और बेस है BC, तो AC ओवर BC। सिमिलरली tan C का रेसिप्रोकल हो जाता है cot C, तो cot इज कोटेंजेंट, tan इज टेंजेंट, तो cot इज कोटेंजेंट, तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का, तो दैट विल बिकम बेस ओवर परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू आ जाएगी, बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB, तो BC ओवर AB उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ राइट ट्राइंगल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि क्या अगर सपोज हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, अब हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं कि लेट एक ट्राइंगल है ABC, यहां पर हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है, अगेन सेम इस तरह से ही लेंगे उसको भी, वो भी B पे राइट एंगल एट B है, एंगल AC। नाउ AC पर हमने एक पॉइंट लिया है जो कि पॉइंट P है, उससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन बेस AB, वो परपेंडिकुलर का नाम होगा PM, और इसी तरह AC को एक्सटेंड करके Q तक ले जाएंगे और उससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे बेस के ऊपर, उसका नाम होगा QN। सपोज ये वाली हम एक कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम एंगल A की बात करें तो ये एंगल A कॉमन टू ट्राइंगल PAM है एंड CAB QAN। जो एंगल A है वो तीनों राइट ट्राइंगल्स में, एंगल N भी राइट ट्राइंगल है, एंगल M भी राइट एंगल है, एंगल M भी, तो हमारे पास तीन राइट ट्राइंगल्स हैं। एक है राइट ट्राइंगल नंबर 1 PAM, एक राइट ट्राइंगल नंबर 2 CAB, एक है राइट ट्राइंगल नंबर 3 जो कि QAN। तो इन तीनों राइट ट्राइंगल में, इट इज दिस इज ट्राइंगल 3, राइट ट्राइंगल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, तो वो है ये राइट ट्राइंगल नंबर 3। तो अब इन तीनों ट्राइंगल में देखेंगे, तीनों राइट ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, तो क्या ये एंगल A की वैल्यू तीनों ट्राइंगल में सेम आती है, क्या उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तीनों में सेम आएंगे कि नहीं, हम वो चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि सपोज अगर हम बात करें PAM, अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, हमारे ट्राइंगल्स हम कंसीडर करते हैं, एक है ट्राइंगल PAM एंड एक है हमारा ट्राइंगल CAB, ट्राइंगल CAB। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे कि इनमें एक तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो इक्वल है, एक एंगल A दोनों केसेस में कॉमन है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दो एंगल्स इक्वल हैं इनके, तो हम कहेंगे कि बाय AA सिमिलैरिटी, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल PAM सिमिलैरिटी रूल्स में हमने पढ़ा है कि अगर दो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उनके दो एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कहलाएंगे, यानी ट्राइंगल PAM इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB हम कह सकते हैं। अगर वो सिमिलर हो गए तो हमने उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि उसकी साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, तो PM ऑफ दिस साइड, उसका रेशियो CB के साथ विल बी इक्वल टू PA, ये छोटे वाले ट्राइंगल का PA बड़ी वाली ट्राइंगल का CA के इक्वल होगा, एंड सिमिलरली जो बेस में है AM
ओवर ए बी के इक्वल, यानी उनके साइड्स के जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएंगे। जब साइड के रेशियो इक्वल हो गए, अब हम इसमें से देखेंगे पी एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल पी ए एम, और सी बी क्या है, उसमें से सी बी परपेंडिकुलर टू द बिगर वाला ट्राइंगल के साइड, और हाइपोटेनस। यानी अगर सपोज हम ये दोनों कंडीशंस इसमें से लेते हैं, जैसे मैं चेंज करके दिखाती हूँ थोड़ा सा कलर इसमें से, कि अगर हम ये दोनों कंडीशंस लेते हैं, सपोज ये और ये कंसीडर करते हैं, तो हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं चीजों को। तो हम क्या करेंगे, पी एम के नीचे ले आएंगे पी ए को, और इसी तरह से सी बी क्रॉस होके पी ए की जगह चला जाएगा, तो सी बी ओवर सी ए आ जाएगा। नाउ पी एम ओवर पी एम, पी एम ओवर पी ए, ये हो गया, पी एम है परपेंडिकुलर और पी ए हो गया हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल पी ए एम। इसी तरह से सी बी परपेंडिकुलर हो गया और सी ए हो गया हाइपोटेनस ऑफ बिगर ट्राइंगल, ये बिगर ट्राइंगल सी ए बी के लिए, और ये ट्राइंगल पी ए एम के लिए परपेंडिकुलर ओवर है। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वो साइन ए है, इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन ए है। तो हम इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन ए दोनों साइड का, दोनों ट्राइंगल्स का जो साइन है वो इक्वल है, उसका जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो इक्वल है। तो अगर ऐसे कितने भी ट्राइंगल्स हमारे पास हों, लेकिन जो अगर उनके एंगल, अगर कोई भी एंगल उनका कॉमन है, तो उस कॉमन एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल होंगे, हम ये कह सकते हैं इसमें से। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे हम इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हमें दो साइड्स दी हुई हैं, सपोज उसका परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेनस दिया के एंड 3k। सपोज ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो हम पहले ए बी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी हम कैसे, परपेंडिकुलर बेस है, हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, वो होगा बेस की वैल्यू, विच इज इस केस में ए बी। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, 3k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर क्या हो गया 8k स्क्वायर, 8 का अंडर रूट k का, तो k स्क्वायर का अंडर रूट k हो गया, और 8 का अंडर रूट हो गया 2√2। यानी जो ए बी साइड है इसकी बची हुई जो बेस है वो है 2√2k। अब हमको बेस की वैल्यू पता चल गई पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सपोज हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका, जैसे साइन ए हमको पता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है k, हाइपोटेनस है इसमें 3k, तो 1/3 उसका साइन a हो गया। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कॉस a, तो कॉस a हो गया बेस ओवर हाइपोटेनस, इट इज बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है 2√2k ओवर हाइपोटेनस है अगेन 3k, तो 2√2/3 उसका हो गया कॉस ए। सिमिलरली उसका tan a फाइंड करना है, tan a इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है k, बेस है 2√2k, तो 1/2√2 उसका tan a हो गया। सिमिलरली बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
उसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी कितने रह गए उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन ए का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट ए की वैल्यू हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि हो गया रेसिप्रोकल आ गया 3/1 यानी 3। फिर आ गया सीकेंट ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल है सीकेंट ए, तो वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 3/2√2 उसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली tan ए का रेसिप्रोकल है cot ए, तो cot ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई रेसिप्रोकल ही आएगी, तो वो हो गई 2√2। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमको दिया हुआ था ट्राइंगल, ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई थी, पहले हमने उसकी थर्ड साइड निकाली, उसके बाद जो उसका एंगल है एंगल ए, उस एंगल के हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए, जिनकी कि हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर डाली। सिमिलरली हम उसकी कुछ आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं। सपोज हमारा एक ट्राइंगल है, मैं बड़ा ट्राइंगल लेती हूँ। सपोज हमारा एक ट्राइंगल है, अगेन एक ट्राइंगल है, उसका हमको पता है कि उसकी साइड्स गिवन है, साइड यानी कि उसके सपोज रेशियो हमने फाइंड आउट करना है। अगर 2 साइड्स गिवन है तो ये है, यहाँ पर बी है और इधर हमको दिया है बी को, हमने एंगल बी को लिया है थीटा, थीटा एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ बीसी है, बीसी जो बेस है वो 21 है, उसकी वैल्यू दी हुई है। उसके जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू दी हुई है 29, यानी कि ए बी की वैल्यू 29। तो पहले ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हमको पता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो इसमें से परपेंडिकुलर विल बी अंडर रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 8 इंटू 50 आ जाती है, तो जिसकी की वैल्यू है अंडर रूट 400। अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ ए सी की वैल्यू आ गई 20। तो ए सी की वैल्यू 20 आ गई। नाउ वी कैन फाइंड आउट द आइडेंटिटी। इसमें एक प्रूव करानी है, वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की कितनी आती है, ये हमने प्रूव करानी है आइडेंटिटी। तो इसको प्रूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइन की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसका साइन स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा विल बी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर है हमारा 20 ओवर 29 का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा वो है बेस ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस है 21 ओवर 29 का स्क्वायर। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर। हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसमें इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, वो एलसीएम हो गया। यहाँ हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, दिस इज 400, दिस इज 441 एंड दिस इज, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 841। सॉल्व करके भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ हो गया 841 डिवाइडेड बाय 841, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इनका सम जो है, यानी हम कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और भी आइडेंटिटीज, जैसे कि हमारी एक और आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, हम वो फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं इसमें। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमारे को एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उसमें बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू दी थी। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। जैसे परपेंडिकुलर आ गया, फिर हमें एक आइडेंटिटी दी थी, क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने sin थीटा निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, cos थीटा निकाला, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर हमने ऐड कर दिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा उसकी वैल्यू आ गई 1। तो ये यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बन गई कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कोई भी ट्रायंगल अगर हमको गिवन है तो उसके पहले हम तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तीनों साइड्स फाइंड आउट करके उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको और कुछ कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे बताइए कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको जो भी नए अपडेट्स होंगे, जो भी नए वीडियोस बनेंगे, वो मैं उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो बच्चों, थैंक्स ए लॉट फॉर टुडे।